आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लाइमेट जलवायु पर। और आप जानते हैं कि जलवायु जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट जो जलवायु है, जलवायु कितने प्रकार की होती है। तो पहले तो जलवायु कहते किसे हैं। अगर आप मौसम शब्द से परिचित हैं, मौसम, और मौसम अल्पकालिक समय की बात करता है, यानी दिन, सप्ताह, महीने, मास, यानी अल्पकालिक समय की बात करता है। मौसम यानी दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और मौसम के ही दीर्घकालिक रूप को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो जलवायु है क्या, मौसम का दीर्घकालिक जो रूप है वही क्या है, जलवायु है। और आप ये जानते हैं कि क्लाइमेट को सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वह प्रभावित करता है टेम्परेचर, तापमान। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि जलवायु में कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जलवायु कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जानना आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लाइमेट। तो आइए देखते हैं कि क्लाइमेट कितने प्रकार का होता है। जलवायु, जलवायु को मुख्य रूप से दो प्रकार हम लोग डिवाइड करेंगे, दो भाग में डिवाइड करेंगे, यानी टू टाइप्स क्लाइमेट, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ह्यूमिड क्लाइमेट। अलग अलग देश की अलग अलग जलवायु होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम बता रहे हैं आपको कि जलवायु मुख्य रूप से कितने प्रकार की, दो प्रकार की। बाकी अलग अलग त्रिवार्था या अन्य जो विद्वान हैं भूगोलवेत्ता अलग अलग भारत में जैसे अलग जलवायु की बात किया गया है। क्लासिफिकेशन में जब हम बात करेंगे जलवायु का वर्गीकरण तो वहाँ पे और एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जलवायु कितने प्रकार की होती है तो मुख्य रूप से आप दो प्रकार की जलवायु ध्यान में रखेंगे। एक ह्यूमिड क्लाइमेट, दूसरा एरिड एंड सेमी एरिड, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। दो क्लाइमेट आप देख रहे हैं, एक ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब आर्द्र जलवायु, और दूसरा आप देख रहे हैं एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, यानी शुष्क, हिंदी में नोट करेंगे शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। ये तो आपका बात क्लियर हुआ कि आर्द्र जलवायु और शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु मुख्य रूप से दो प्रकार की जलवायु है। लेकिन आर्द्र जलवायु या शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु आप किसे कहेंगे तो बहुत ही आसान आपको इसको समझना है कि किसे आप आर्द्र जलवायु कहेंगे या किसे एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट कहेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, टेम्परेचर, तापमान। जैसे अभी हमने बताया कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, तापमान क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, टेम्परेचर। तो तापमान वृद्धि होती है, आर्द्र जलवायु प्रदेश में क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर में वृद्धि को दिखाइए। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में भी, यहाँ भी आपको क्या करना है, टेम्परेचर यहाँ भी अधिक है, ये दिखाना है, टेम्परेचर यहाँ भी क्या है, अधिक है। तो तापमान दोनों जगह आप देख रहे हैं क्या है, अधिक है। अब तापमान अगर अधिक है तो वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा, वाष्पीकरण भी होगा। तो तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण के दर में भी वृद्धि होगी, यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में वाष्पीकरण, क्योंकि तापमान का वाष्पीकरण से संबंध क्या होता है, सीधा होता है।
यहाँ भी वाष्पीकरण होगा, इस जलवायु प्रदेश में भी क्या होगा, वाष्पीकरण। अब देखिए तापमान भी आप देख रहे हैं अधिक है, यहाँ भी तापमान अधिक है और यहाँ पे वाष्पीकरण भी हो रहा है, यहाँ भी वाष्पीकरण दिख रहा है। लेकिन आर्द्र जलवायु प्रदेश सेमी एरिड जो क्लाइमेट है, इसमें अंतर क्या होता है, वाष्पीकरण से ज़्यादा इस प्रदेश में वर्षा हो जाती है, यानी वर्षा की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश अब उसे कहेंगे जहाँ तापमान अधिक है लेकिन वाष्पीकरण की अपेक्षा वर्षा की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण की मात्रा में कमी होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, वर्षा की मात्रा में कमी होगी। ये कौन सा जलवायु प्रदेश हो जाएगा, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश में तापमान अधिक है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में भी तापमान अधिक है, लेकिन वाष्पीकरण का प्रभाव यहाँ भी है वहाँ भी, लेकिन अंतर क्या है, आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा में जहाँ वृद्धि होती है वही शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा में कमी होती है, बल्कि वाष्पीकरण के दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ वाष्पीकरण का दर क्या है, कम है। तो जलवायु टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जलवायु प्रकार ये कभी मत भूलेंगे, और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे अलग से, जो टॉपिक आपका सिस्टमेटिक स्टार्ट होगा, तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि अलग अलग देशों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके लिए वर्ल्ड क्लाइमेट, विश्व की जलवायु टॉपिक भी हम लेंगे। लेकिन अभी तक ये जो टॉपिक है ह्यूमिड क्लाइमेट और एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु जहां तापमान अधिक है, वाष्पीकरण भी है, लेकिन वर्षा की मात्रा क्या है, कम हो रही है, वाष्पीकरण का दर अधिक है। तो आज का जो टॉपिक आपका है जलवायु, मेरा ये उद्देश्य है कि आपको जलवायु पहले प्रकार समझ में आ जाए, जलवायु कहते किसे हैं ये आपको क्लियर है। मौसम के दीर्घकालिक रूप को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। यानी वार्षिक जब बात करते हैं 2 वर्ष 3 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, लेकिन वही आप दिन सप्ताह महीने के संदर्भ में बात करते हैं तो मौसम शब्द का यूज करते हैं। तो यानी मौसम का दीर्घकालिक रूप क्या है, जलवायु। जैसा कि हमने बताया आपको कि टेम्परेचर क्लाइमेट को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जलवायु को तापमान सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो तापमान अगर अधिक प्रभावित कर रहा है तो तापमान में वृद्धि होने के कारण कहीं न कहीं मौसम में परिवर्तन होंगे, और वही मौसम में परिवर्तन एक दीर्घकालिक समय के बाद क्या होगा, जलवायु परिवर्तन का कारण बनेगा, जो आज आप देख भी रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है क्लाइमेट, क्लाइमेट कहते किसे हैं और क्लाइमेट के प्रकार, यानी क्लाइमेट को कितने